defined as the characters are inherited through cytogene. क्या होता है? साइटोजीन जो है, ये जीन जो है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल? एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जिसको बोलते हैं एंटी डीएनए। क्या बोलते हैं? एंटी डीएनए। और दूसरा ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या प्लास्ट, ठीक है ना? तो प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है, इसके अंदर भी डीएनए, इसको बोलते हैं साइटोक्लोरोप्लास्ट डीएनए या ctDNA। तो दो तरह का डीएनए देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो एक ये है न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के डीएनए, क्रोमोसोम का क्या है? डीएनए। तो क्रोमोसोम जो डीएनए है इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए या क्रोमोसोमल, इसमें जीन बोल सकते हैं, ठीक है? या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं न्यूक्लियर जीन, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे सर्कुलर डीएनए होते हैं, कैसे होते हैं? सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो सर्कुलर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है? तो दोनों डीएनए पर जो जीन उपस्थित होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके जो जीन उपस्थित होते हैं वो बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन, ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन। अब इन जीन के द्वारा जो है कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। और ये कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं देखते हैं इस बात को। हम समझते हैं कि इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, यहाँ तो एक क्लियर हो गई, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ये किसके द्वारा होता है? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है ना? प्लास्टिड डीएनए, ठीक है ना? प्लास्टिड डीएनए, ठीक है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इसकी बात कीजिए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का कैरेक्टर जो है ट्रांसफर होगा वो न्यूक्लियर जीन के अलावा जो है जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो जीन है उनके द्वारा कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। अब देखते हैं कि इसको दूसरे टर्म में बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। इसको दूसरे तो नोन है मैटरनल इनहेरिटेंस। इसी को बोलते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, ठीक है? तो मैटरनल इनहेरिटेंस और यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, इसी को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस और यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो देखते हैं कि मैटरनल इनहेरिटेंस, यूनिपेरेंटल बात करते हैं कि
मैटरनल इनहेरिटेंस जो कहते हैं, या इसी को दूसरा शब्द बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट। इसको बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट देखते हैं क्यों इसको मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि एक पेरेंट है, फीमेल पेरेंट फीमेल, और दूसरा पेरेंट है मेल पेरेंट मेल। ठीक है, फीमेल पेरेंट का ओवम और इसमें देखते हैं स्पर्म। दोनों बात करते हैं ओवम में जो है, ओवम में साइटोप्लाज्म अधिमात्रा होता है, तो क्या होता है साइटोप्लाज्म। इसे देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है ना, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल होता है। ध्यान देगा बच्चों, जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, तो दोनों न्यूक्लियस तो फ्यूज होंगे। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा जाइगोट। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। ठीक है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो किसका आया इसमें, साइटोप्लाज्म किसका है, ओवम का है, ओवम का साइटोप्लाज्म है, ओवम का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ओवम का साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म है जिसमें क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, अगर कार्ड के केस में देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे। ठीक है, तो ओवम में जो साइटोप्लाज्म है अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, ये आया फीमेल पेरेंट से, ये आया कहाँ, फीमेल पेरेंट से। और मेल पेरेंट, जो मेल पेरेंट है उसका जो साइटोप्लाज्म देखते हैं कि जाइगोट में नहीं आता है, क्योंकि स्पर्म का केवल न्यूक्लियस ही जो है ओवम के अंदर जो है जाता है। ठीक है ना, ओवम के अंदर जो है तो न्यूक्लियस ही अंदर जाता है, बाकी जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। साइटोप्लाज्म नहीं बोले तो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो भी नहीं होते। ठीक है, तो ओवम जो है, ओवम जो साइटोप्लाज्म कहाँ पे है, ओवम में बना है। तो जाइगोट जो है अभी जो और इम्ब्रियो जो है इम्ब्रियो से कोई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म आया बना, इसमें जो साइटोप्लाज्म था किसका था, फीमेल पेरेंट था, किसका था, फीमेल पेरेंट था। इसीलिए जो है कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है वो फीमेल से हो रहा है। ठीक है ना, जो साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर है कौन कैरेक्टर, जो साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा जो कैरेक्टर है, साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, केवल फीमेल के द्वारा हो रहा है, केवल फीमेल के द्वारा हो रहा है, या इसको बोलते हैं मदर के द्वारा हो रहा है या मैटरनल के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, इसके द्वारा मैटरनल के द्वारा हो रहा है। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो मदर के द्वारा हो रहा है, फीमेल पेरेंट के द्वारा हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरे शब्द में और एक दूसरे शब्द को जानते हैं यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस। यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं, यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस। यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, क्योंकि जो कैरेक्टर है सब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं इसके द्वारा। तो ये जो यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस देखा गया कि केवल मैटरनल के द्वारा होता है, केवल मदर के द्वारा कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना है, जो दो जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट कितने हैं, दो,
पेरेंट्स कितने हैं? दो, मदर और फादर, ठीक है ना। तो केवल जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है मदर के बगैर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैरेक्टर जो है मदर के द्वारा ट्रांसफर होता है। कुछ कैरेक्टर हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ कैरेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं, जैसे है सेल कॉइलिंग इन स्नेक, सेल कॉइलिंग स्नेक, ठीक है। सेल कॉइलिंग जो है कैरेक्टर है, सेल जो देखते हैं कि स्नेक जो है घोंघा जो उसकी जो ऊपर की जो खोल होती है, कवर होती है, तो कुछ जो है राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। तो देखते हैं राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, और कुछ में देखते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। इसी को बोलते हैं डेक्स्टर कॉइलिंग, और इसको बोलते हैं सिनिस्टर कॉइलिंग। तो ये जो कैरेक्टर है सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स है, इसमें इसको सेल कॉइलिंग स्नेल है, इसमें जो कैरेक्टर है कौन सा कैरेक्टर है? और इसकी जो कॉइलिंग है, ठीक है ना, कॉइलिंग देखते हैं तो पूरी कॉइलिंग होती है, उसमें जो है कुछ जो है राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो ये कॉइलिंग जो है किसके द्वारा होता है? ये कैरेक्टर जो है मदर के द्वारा ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर जो है मदर के साइटोप्लाज्म के द्वारा ट्रांसफर होता है, ठीक है। मदर साइटोप्लाज्म जीन के द्वारा ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। मदर साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा ये कैरेक्टर क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। द ट्रेट डू नॉट फॉलो the Mendelian principle। ये मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा कैरेक्टर जो है ट्रांसफर होगा वो केवल मदर के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो मदर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें प्लांट के केस में अगर देखें तो प्लांट के केस में एक है मिराबिलिस जेलाका, पौधा का नाम है। इसमें देखते हैं किसी को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, तो बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, ठीक है। 4 o'clock प्लांट, इसमें ये जो मिराबिलिस जेलाका है इसमें देखते हैं 3 कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, 3 कलर। पौधे प्लांट में 3 कलर के होते हैं, इसमें कुछ होते हैं ग्रीन प्लांट, व्हाइट प्लांट और वेरीगेटेड प्लांट, ठीक है ना। तो ये जो भी कैरेक्टर है ट्रांसफर होता है, ये मेल के कैरेक्टर पे, मेल प्लांट के कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, कि कैरेक्टर डिपेंड करता है फीमेल पे। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ग्रीन प्लांट है, ग्रीन फीमेल प्लांट है और इसका क्रॉस जो है
इसका क्लास जो है वो व्हाइट प्लांट के साथ करते हैं। यहाँ पे ग्रीन जो है, ग्रीन जो फीमेल है और व्हाइट जो है मेल है। तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो प्रोजेनी आएगी, तो प्रोजेनी जो है वो ग्रीन होगी। प्रोजेनी क्या होगी? ग्रीन होगी। तो ग्रीन प्रोजेनी आएगी। जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे? ग्रीन होंगे। कैसे होंगे? ग्रीन होंगे। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस या मदर इफेक्ट। दूसरा चलिए इसके बाद ही चार्ट देखते हैं। एक और इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो भी पूछा जाता है, कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम अरेलिया। ठीक है ना? पैरामीशियम अरेलिया। ठीक है? पैरामीशियम अरेलिया ये जो कप्पा पार्टिकल्स है, ठीक है, कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम अरेलिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिलर, ध्यान देंगे, एक पिलर पैरामीशियम होता है अरेलिया, और दूसरा है सेंसिटिव। सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव पैरामीशियम अरेलिया। ठीक है। जो पिलर पैरामीशियम अरेलिया है, ठीक है, पिलर पैरामीशियम अरेलिया है, उसके अंदर जो है क्या पाया जाएगा? कप्पा पार्टिकल। क्या पाया जाएगा? कप्पा पार्टिकल। ठीक है, ये कप्पा पार्टिकल। और सेंसिटिव के अंदर जो है कप्पा पार्टिकल। ठीक है। देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, इसमें भी जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो मदर के द्वारा होता है। ठीक है, मदर के द्वारा होता है। यहाँ मदर के यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आता है। कॉन्जुगेशन इसमें देखते हैं कि 3 मिनट का होता है और 3 मिनट से अधिक का होता है। ठीक है ना? जब 3 मिनट तक का देखते हैं तो केवल जो है 3 मिनट तक देखते हैं, केवल 3 मिनट तक का देखते हैं कॉन्जुगेशन। तो क्या होता है? 3 मिनट के अंदर जो है केवल जो है न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। ठीक है ना? और 3 मिनट के बाद देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म भी ट्रांसफर हो जाता है। तो दोनों जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। उस केस में ये इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो अलग है। तो ये तीनों जानवर जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। ठीक है, इसका जो डिटेल